Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग के 23वें मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त दी। जी हाँ, ये दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर की पहली कामयाबी है। 8वां मैच खेल रहे थे और अपनी पहली कामयाबी हासिल की। और इफ़न बट्स हमेशा से क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बेशक लाहौर कलंदर अभी एक ही मैच जीती है और एक मैच इनका रेंड ऑफ हो गया था, तो इनके पॉइंट्स अगर देखे जाएँ तो कुल 3 पॉइंट्स हैं। आखिरी नंबर पे, बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल, छठे और आखिरी नंबर पे है 3 पॉइंट के साथ। लेट से ये अपने आखिरी दोनों मैच जीत लेती हैं और 4 पॉइंट हासिल करती हैं और अच्छे मार्जिन से जीतती हैं, तो इनके पॉइंट्स की तादाद हो सकती है 7। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 7 ही पॉइंट हैं। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने आखिरी दोनों मैचेस हार जाती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने 8 मैच खेल के 7 पॉइंट हासिल किए, तो लाहौर कलंदर 7 पॉइंट और इस्लामाबाद से बेहतर रन रेट करके प्ले ऑफ के लिए बेहतर रन रेट करके पहली 4 पोजीशन पे फिनिश कर सकती है और क्वालिफाई कर सकती है फॉर द प्ले ऑफ। और यू नेवर नो कि वहाँ से आगे प्रोग्रेस करके अपने टाइटल का दिफा हैट्रिक भी कर सकती है। ये सारे इफ एंड बट्स है, लेकिन कल के मैच की अगर बात की जाए तो आपके साथ शेयर करते हुआ क्या कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता, लाहौर कलंदर को पहले बैटिंग करने की दावत दी और लाहौर कलंदर का आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था। पहली 3 विकेट देखी जाए तो 30 के स्कोर पर गिर चुकी थी, इसमें दोनों ओपनिंग बैट्समैन साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान और चौथे नंबर पे बैटिंग करने वाले शाय होप, ये तीनों आउट होकर 30 के स्कोर पे, जी हाँ सिर्फ 30 के स्कोर पे 6.4 ओवर में 7वें ओवर में 3 खिलाड़ी आउट हैं और 30 स्कोर है। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। अब तक जो पोजीशन थी इनकी मैचेस की, उसके बाद यही लग रहा था कि ये मैच भी इनकी गिरफ्त से बाहर है, ये नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इस मौके पर रसी वन डे डूसन, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, जो अपनी इस लीग का आखिरी मैच खेल रहे थे, पहले शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को प्रोमोट किया और 14 गेंदों पे 30 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के, और यही मैच के एंड में आपको नजर आएगा कि डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप में जहां इन्होंने मोमेंटम दिया अपने इनिंग को, एक इनिंग का आगाज़ बहुत बुरी तरीके से, लेकिन इस 46 रन की पार्टनरशिप जो सिर्फ 25 गेंदे में थी, जिसमें ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी एग्रेसर का रोल अदा कर रहे थे, 14 गेंदों पे 30 रन बनाए। लेकिन रसी वन डे डूसन वो गेम अवेयरनेस कहते हैं, मैच को डीप लेके जाना। दोनों एंड से अगर आप गेट खोल देंगे और दोनों जा रहे हैं ना अंदाज से खेल देंगे तो बैक टू बैक विकेट्स गिरेंगी, तो आप फिर दोबारा से बैकफुट पे चले जाएंगे। लेकिन इनका रोल ये था कि इन्होंने अपनी इनिंग को कैरी किया टिल द एंड, और पहले ये 46 रन की कीमती पार्टनरशिप, और फिर उसके बाद से इन्होंने सिकंदर रजा के साथ 16 गेंदों पे 16, लेकिन छोटी छोटी पार्टनरशिप डीप अपनी इनिंग्स को लेकर जाते रहे। फिर 17 गेंदों पे 25 रन बनाए इन्होंने एहसन हफीज़ के साथ। और एंड में अगर देखा जाए तो जनाब इन्होंने डेविड वीज़ा, जिनका ताल्लुक नमीबिया से है, उनके साथ 15 गेंदों पे 31 रन की पार्टनरशिप की, जिसमें डेविड वीज़ा ने 6 गेंदों पे 13 और रसी वन डे डूसन ने 9 गेंदों पे 16 रन बनाए। तो इस तरह इन्होंने अपनी इनिंग जो है वो प्रोग्रेस की। और एक छोटा टोटल, मैं फिर भी कहूँगा कि बड़ा टोटल नहीं, मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। जी हाँ, 162 आजकल की इस मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में अगर आप किसी टीम को कहेंगे 20 ओवर में 162 करने हैं, तकरीबन 8.1 की औसत से रन, तो हर टीम ये टोटल करने को तैयार होगी, करने वो समझेगी कि हमारी रीच में है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड वो कहते हैं ना कि हमें जनाब नो मैटर व्हाट, हमने तो अपनी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल मैं कहूँगा कि ऐसा फैसला नहीं है दानिशमंदाना। आपको गेम की सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना होता है, अपनी इनिंग को उसके हिसाब से डालना होता है, लेकिन ये नहीं कर पाए। जनाब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लाहौर कलंदर की इनिंग की, तो पहली विकेट 11 के स्कोर पे चौथे ओवर में साहिबजादा फरहान सिर्फ 2 रन बनाने के बाद, अनलाइक साहिबजादा फरहान 12 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 2 रन बना पाए। उसके बाद से दूसरी विकेट जो है, जी हाँ 2 रन बना पाए, और ये पहली विकेट हुनैन शाह के हिस्से में आई। नसीम शाह के छोटे भाई हैं और ज़बरदस्त इनका पाकिस्तान सुपर लीग का अब तक का सफ़र जा रहा है। उसके बाद से दूसरी विकेट देखी जाए तो फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि 10, 15, 18 इनिंग्स के बाद एक इनिंग खेली, और यहाँ पे भी वही सिलसिला जारी है। एक आध इनिंग खेल रहे हैं, बाकी उसके बाद से लीन पैच है इनका। दोबारा 10 रन बना के आउट हो गए, सिर्फ 10 गेंदों पे एक ही चौका लगा सके, और इनका कैच पकड़ा कॉलिन मुनवर है, वो रिले कैच बाउंड्री लाइनअप पे, वो बाउंड्री के बाहर एक कदम लेकर जाके बॉल हवा में उछाल के फिर टाइमली अंदर आके दोबारा से बॉल को कैच कर लेना, और बॉलर थे रोमान रईस। इसके बाद से तीसरी विकेट देखी जाए, वेस्ट इंडीज है शाय होप, इनका कैच पकड़ा बाउंड्री पे, जॉर्डन कॉक्स, बॉलर थे इमाद वसीम, ये सिर्फ 6 रन बना सके। मुश्किल सूरत हाल, 7वां ओवर सिर्फ 30 रन और 3 खिलाड़ी आउट। यहाँ एक छोटी सी पार्टनरशिप भी, जैसा मैंने कहा 46 रन की पार्टनरशिप शाहीन शाह अफरीदी और रसी वन डे डूसन के दरमियान, लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 76 पे पहुंचा तो शाहीन शाह अफरीदी 11वें ओवर में 30 कीमती रनों का इजाफा करते हुए, जी हाँ 14 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से 214 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 30 रन बनाए।
लेकिन इनको बोल्ड किया। शादाब खान के एक ओवर में इन्होंने छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगला बॉल शादाब खान राउंड द विकेट आए और ऑफ स्टंप के बाहर से इन्होंने गुगली की। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने वही रवायती अंदाज में बल्ला घुमा दिया, उनके आर्क से, उनके स्विंग से बॉल दूर रहा और सीधे स्टंप्स पे जाके लगी, तो ये विकेट हासिल की कैप्टन ने ही। फिर उसके बाद से 5वीं विकेट देखी जाए, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से ताल्लुक है, ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो एंड में आते हैं बैटिंग करने, उनको सही तरह यूटिलाइज किया नहीं जा रहा अभी तक देखा जाए तो। 14वें ओवर में बैटिंग, आज मौका था कि बड़ी इनिंग खेल सकते थे, लेकिन वो 14वें ओवर में आउट होकर वापस, जब इनकी टीम का टोटल 92 था, सिकंदर रजा सिर्फ 4 रन बना सके। कैच पकड़ा विकेट कीपर आजम खान ने, बॉलर थे फ़हीम अशरफ, और ये फ़हीम अशरफ की इस पाकिस्तान सुपर लीग, जी हाँ, 8वें मैच में पहली विकेट थी। इससे पहले किसी मैच में वो कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। इसके बाद से अगर छठी विकेट देखी जाए तो एहसन हफीज़, एक छक्का ज़रूर लगाया था इन्होंने, लेकिन आउट हो गए 13 रन बना के। कैच पकड़ा एक मरतबा फिर कॉलिन मुनरो, बॉलर थे नसीम शाह। और इसके बाद अगर 7वीं विकेट देखी जाए तो रसी वनडरडूसन, आखिरकार जनाब 64 रन की एक ज़बरदस्त इनिंग, गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं, और 44 गेंदों पे 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 145 के स्ट्राइक रेट के साथ 64 रन की इनिंग खेली और इनको लेग बिफोर आउट किया, फुल लेंथ बॉल और स्टंप्स के सामने। इस तरह रोमान रईस ने इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया 64 के स्कोर पे, और ये विकेट गिरी 148 के स्कोर पे 19वें ओवर में। और फिर इन्होंने इनिंग फिनिश की 162, 7 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रा 20 ओवर्स में 8.10 इनका रन बनाने की औसत थी। इनकी इनिंग की पेस देख लीजिए, पावर प्ले कहते हैं ना कि पहले 6 ओवर में वो टीमें जो बहुत अच्छा आगाज़, तेज़ आगाज़ देती हैं, क्योंकि 30 यार्ड का जो सर्कल है उसके अंदर सारे फील्डर हैं, मां सिवाय 2 फील्डर, तो बाउंड्री पे सिर्फ 2 फील्डर बाउंड्री रोक रहे हैं, तो ज़्यादातर टीम शुरू में चौके और छक्के लगाने जाती है। लेकिन यहाँ लाहौर कलंदर का आगाज़ देखा जाए तो इंतहाई मायूसकुन, 6 ओवर में सिर्फ 26 रन, 4.1 की औसत से रन बनाए और साथ साथ 2 विकेटें भी गिर गई। और इनके अगर 50 रन देखे जाए तो 8.4 ओवर, 9वें ओवर में जाके 50 रन किए, और फिर 15 ओवर पे इन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया, तब इनकी टीम का टोटल 98 था और 5 विकेटें गिर चुकी। 15.1 ओवर में इन्होंने 100 रन मुकम्मल किए। रसी वनडरडूसन ने अपने 50 रन 36 गेंदों पे 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए, और फिर लाहौर कलंदर ने अपने 150 रन 19 ओवर में और इनिंग का अख्ताम किया 162 रन 7 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रा 20 ओवर्स में। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बॉलिंग देख ली जाए तो नसीम शाह 4 ओवर में 1 मिडन 30 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। रोमान रईस 3 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। हुनैन शाह 3 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। इमाद वसीम 3 ओवर में 24 रन, 1 विकेट हासिल की। आगा सलमान महंगे साबित हुए, 1 ओवर करवाया, 1 ओवर में 14 रन दे दिए, 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे थे। फ़हीम अशरफ 3 ओवर में 28 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, और कैप्टन शादाब खान 3 ओवर में 23 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जवाब में जहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अपने होम कंडीशन पे खेल रही थी, होम क्राउड के सामने 163 का हदफ कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इनका आगाज़ अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मायूसकुन। पहली 6 विकेटें जो है इनकी 38 के स्कोर पे गिर गई थी। पावर प्ले में इनकी 6 विकेटें गिर चुकी थी, तो इनकी तो इनिंग संभली नहीं। आगाज़ क्या हुआ, उसके साथ ही साथ विकेटें गिरना शुरू हो गई, और पहली विकेट इनकी 9 के स्कोर पे गिरी। और एलेक्स हेल्स पिछले मैच में भी 0 पे आउट हुए, इस मैच में भी कोई बड़ा स्कोर, इस मैच में भी 0 पे ही आउट हुए, लेकिन इस मरतबा शाहीन शाह अफरीदी की एक बॉल जिसको पिक नहीं किया और हवा में उछाल दिया, और जहांदाद खान उल्टे कदम भागते हुए एक ज़बरदस्त कैच पकड़ा, और कमेंटेटर्स ने क्या तारीफ़ की इस कैच की, तो 0 पे आउट हो गए एलेक्स हेल्स। 9 के स्कोर पे पहली विकेट गिर गई पहले ही ओवर में। दूसरी विकेट 14 के स्कोर पे आगा सलमान एक डाउन द लेग साइड बॉल, उसको फ्लिक करना चाहते थे और पेस के साथ मिलाते तो बआसानी छक्का हो जाता, लेकिन बड़ा फेंट एज और सीधा विकेट कीपर के हाथ में, तो ये भी एक फेंट एज के साथ बिल्कुल बआसानी विकेट कीपर के हाथ में शाह होप ने कैच पकड़ा, और इसका रिव्यू लिया। वैसे अंपायर ने आउट नहीं दिया था, उसमें नज़र आया कि जहाँ हल्का सा बल्ले से टच होकर गेंद विकेट कीपर के हाथ में, तो आगा सलमान सिर्फ 4 रन बना के आउट हो गए। इनकी टीम का टोटल 14 था और दूसरे ओवर के अख्ताम पे तीसरी विकेट, सबसे बड़ी विकेट, कैप्टन शादाब खान 7 रन बनाने के बाद जमान खान का वो स्लिंगिंग एक्शन, यॉर्कर बॉल, शादाब खान लाइन बिल्कुल मिस कर दी और 7 के स्कोर पे ये क्लीन बोल्ड हो गए। तो 25 के स्कोर पे 3 विकेटें गिर गई थी 5वें ओवर में। उसके बाद से चौथी विकेट देखी जाए तो कॉलिन मुनरो आउट हुए, ओपनिंग बैट्समैन। 15 रन बनाने के बाद एक गैर ज़रूरी रन लेते हुए रन आउट हो गए। जहांदाद खान की बाउंड्री से थ्रो, जी हाँ, दूसरा रन लेते हुए रन आउट हुए और सीधे स्टंप्स पे इस तरह शाह होप ने इनको बेल्स उड़ा दी, तो ये 15 रन बना के आउट हुए और इनकी टीम का टोटल था 32, 5.4 ओवर में जब इनकी चौथी विकेट गिरी। 4 रन के इजाफे के बाद 36 के स्कोर पे इनकी 5वीं विकेट भी। एक के बाद वो कहते हैं ना कि 9 पिन्स की तरह इनकी फ्लरी ऑफ विकेट्स थी, एक के बाद एक विकेट गिरी थी। इमाद वसीम जो बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं इस लीग में, 8वें लीग में देखा जाए तो कराची किंग्स की कैप्टनसी कर रहे थे और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से बैटिंग कोई इतनी खातिर खा नहीं कर पा रहे,
4 रन बनाने के बाद आउट हुए। कैच पकड़ा अब्दुल्ला शफीक जो कि स्लिप पे फील्डिंग करने आए थे, और आपको दाद देनी पड़ेगी शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी को कि उन्होंने स्लिप में फील्डर रखा हुआ 4 आउट होने के बाद। वो चाह रहे थे कि मजीद प्रेशर हो, बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। एक बाहर ऑफ स्टंप के जाती हुई गेंद को टच किया और सीधा कैच आउट हो गए। तो 4 रन बना के इमाद वसीम भी आउट हो गए 5 विकेट 36 के स्कोर पे। छठी विकेट मजीद 2 रन का इजाफा और जॉर्डन कॉक्स आउट हुए। कॉटन बोर्ड जहां दाद 7 रन पे ही आउट हुए और इस वक्त 7वें ओवर का खेल जारी था। और लेकिन वहाँ से फिर एक पार्टनरशिप हमने देखी कि आज़म खान की एंट्री होती है, और आज़म खान हमें पता है कि अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए तो वो खुल के खेलते हैं और अपनी मर्जी के शॉट्स लगाते हैं। तो वो उन्होंने करके दिखाया और इम्पैक्ट नज़र आता कि अगर वो बड़ी इनिंग खेल पाते तो वो मैच का नक्शा बदल देते, क्योंकि एंड में अगर देखा जाए मैच का रिजल्ट वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। लेकिन आज़म खान के आते ही पहले 25 गेंदों पे 35 रन बनाए फ़हीम अशरफ के साथ, और फिर फ़हीम अशरफ ने नसीम शाह के साथ 31 गेंदों पे 42 रन बनाए। इनकी जानिब से बस यही दो मैं कहूँगा कि सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप थी। रेस्ट ऑफ द इनिंग एक के बाद एक विकेट गिर रही थी तो कोई पार्टनरशिप बिल्ट ही नहीं कर पाए। लेकिन आज़म खान की जैसी मैंने कहा कि एंट्री हुई और आज़म खान ने काउंटर अटैक किया लाहौर कलंदर को, तो लाहौर कलंदर थोड़ा सा बेबस हुई और आज़म खान ने उस वक्त 29 रन बनाए थे सिर्फ 19 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 152 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन बड़ी इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर पाए। 11वें ओवर में इनकी ये विकेट गिरी और आज़म खान आउट हुए। उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर था 73 और 7 खिलाड़ी आउट हो गए। 8वीं विकेट नसीम शाह की है, थोड़ा स्टे ज़रूर किया नसीम शाह ने। 2 छक्के लगाए इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को और 16 गेंदों पे 27 रन बनाए, जिसमें 2 चौके 2 छक्के शामिल थे। 169 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 115 पे पहुंचा तो नसीम शाह 16वें ओवर में आउट हो गए। जी हाँ, उस वक्त इन्होंने 27 रन बनाए। 9वीं विकेट 122 के स्कोर पे नसीम शाह के छोटे भाई हुनैन शाह, इनको 3 के स्कोर पे ज़मान खान ने बोल्ड किया और 70वें ओवर का था। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट रोमान रईस की है 19वें ओवर में 18.5 ओवर में। इनको भी फुल टॉस यॉर्कर लेंथ पे बॉल की और लाइन को मिस किया, LBW आउट किया, 2 रन बना पाए। तो इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 18.5 ओवर में 145 रन बना के आउट होगी। 17 रन के फर्क से इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर इन 7 गेंदों पे विकेट्स रहती या बाकी बैट्समैन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस शो करते तो ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड बुरे आगाज के बावजूद भी जीत सकती थी। अगर अच्छा आगाज हो जाए तो फिर तो कंफर्टेबली जीत सकती थी, लेकिन हमें डिफरेंस नज़र आया और डिफरेंस यही था कि जहां लाहौर कलंदर के पहले 6 ओवर में 26 पे 2 आउट थे, वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड के पहले 6 ओवर में 36 रन थे। उनके 5 खिलाड़ी हाफ ऑफ द साइड वाज बैक इनटू द पवेलियन, तो वहां से उनको संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। उसके बाद से 50 रन देखे जाए, लाहौर कलंदर ने 8.4 ओवर में 50 मुकम्मल किए, तो इस्लामाबाद ने भी 8.5 ओवर में 50 रन मुकम्मल किए। 14वें ओवर पर इन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया एज़ कम्पेयर टू लाहौर कलंदर, जिन्होंने 15वें ओवर में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया था। उन्होंने उस वक्त 98 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 95 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 100 रन 14.4 ओवर में मुकम्मल किए, और इसी तरह अगर लाहौर कलंदर के 100 रन देखे जाए तो वो 15.1 ओवर में। इस्लामाबाद थोड़ा सा आगे था, लेकिन फिर हमने नजर आया कि एंड में बाकी विकेटें जो है एक के बाद एक गिरना शुरू हुई, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 145 रन बनाकर आउट होगी। लाहौर कलंदर की बॉलिंग देखी जाए तो शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर में 32 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। ज़मान खान 3.5 ओवर में 37 रन दिए, लेकिन 4 विकेटें हासिल की। डेविड वीज़े 4 ओवर में 19 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, इंतहाई इकनॉमिकल बॉलिंग। जहादाद खान 2 ओवर में 15 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। तैयब अब्बास 2 ओवर में 15 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। एहसन हफीज़ 2 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। जबकि सिकंदर रजा ने 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में इन्होंने 7 रन दिए। पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए चले जनाब, मुल्तान सुल्तान बदस्तूर पहले नंबर पे है, 8 मैच खेले, 6 जीते 2 हारे, 12 पॉइंट है और नेट रन रेट इनका 0.96। दूसरे नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स, कल मैच जरूर हार गई कराची किंग्स से, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे अभी 9 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे है। 7 मैच खेले, 4 जीते 2 हारे, 1 मैच इनका रेंड ऑफ हुआ, तो इनके 9 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट इनका माइनस में है, -0.09। तीसरे नंबर पे पेशावर ज़ल्मी है, इनका भी 1 मैच रेंड ऑफ हो गया, तो इनके 8 मैच खेलकर 9 पॉइंट हैं, 4 जीते 3 हारे और नेट रन रेट -0.38। इसके बाद चौथे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इसके 8 मैच खेले, 3 जीते 4 हारे, 7 पॉइंट है और नेट रन रेट +0.16। पांचवें नंबर पे कराची किंग है, जिसने 7 मैच खेले, 3 जीते 4 हारे, 6 पॉइंट है और -0.18 इनका नेट रन रेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल द डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर, 8 मैच खेले, 1 जीता 6 हारे, 1 मैच रेंड ऑफ हुआ, 3 पॉइंट और -0.68 इनका नेट रन रेट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news,
views, and interviews of sports personalities from around the world.